ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। चिदानंद स्वातम रसी, सतशिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के, परम सिद्ध भगवान। दूसरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 में निश्चय और व्यवहार वाला पाठ अपना चल रहा है। विगत कुछ दिनों से इस पर अपनी चर्चा हो नहीं पाई, कुछ व्यस्तताएं भी थी और दूसरे कुछ कार्य भी थे। चलिए, तो निश्चय व्यवहार में अपन ने ये बातें देखी थी कि मोक्ष मार्ग वास्तव में दो प्रकार का नहीं बल्कि एक ही प्रकार का है। मोक्ष मार्ग दो है या एक? तो सीधी सी बात है कि दो तरह का तो उसका निरूपण है, दो प्रकार से उसका कथन मात्र किया जाता है। उससे मोक्ष मार्ग दो तरह का हो नहीं सकता। निश्चय व्यवहार की जहाँ बात आई तो वहां पे अपन ने समझा कि जहाँ पे बिल्कुल यथार्थ निरूपण हो, जैसा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है वैसा ही कथन वहां किया गया हो, तो समझना वो निश्चय मोक्ष मार्ग। और जहाँ जैसा मोक्ष मार्ग है तो नहीं, लेकिन किसी कारण को देख करके, कोई निमित्त आदि देख करके कथन किया जाए, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। तो वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग कोई अलग अलग चीज नहीं, बल्कि एक ही मोक्ष मार्ग का दो तरह से निरूपण है। उसमें यथार्थ निरूपण उसका नाम निश्चय, और उपचार निरूपण वो व्यवहार। ये अपन ने देखा था। व्यवहार में अभूतार्थ है, ये बात भी आई थी। देखो, टोडरमल जी की बहुत बढ़िया परिभाषा यहाँ थी। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार। तो इसका अर्थ क्या निकला कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों सिर्फ निरूपण के नाम है, ये वस्तु का नाम नहीं है ना। ये वस्तु के नाम नहीं है, बल्कि ये तो निरूपण के नाम। निश्चय जो है वो यथार्थ निरूपण करेगा, सच्ची बात बताएगा। और व्यवहार की सच्ची बात तो नहीं कहेगा, लेकिन सच्ची बात को समझाने के लिए कुछ निमित्त आदि या कोई उपचार वगैरह लगा करके कथन करता है। व्यवहार का ही दूसरा नाम उपचार भी है, और इसीलिए व्यवहार को अभूतार्थ कहा जाता है। देखा था अपन ने कि व्यवहार अभूतार्थ है क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, और निश्चय ने भूतार्थ है क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। ठीक है ना। फिर एक बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा चली थी कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है और व्रत संयम आदि करना ये व्यवहार। सही है बात? नहीं है? क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु के अंदर दो नाम होते हैं, तो निश्चय अलग अलग कैसे थोड़ी होता है कि ये क्रिया निश्चय की, ये क्रिया की। भाई, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है या नहीं? हाँ, है। अभी अपन ने क्या देखा था? निश्चय और व्यवहार सिर्फ निरूपण का नाम। निश्चय व्यवहार निरूपण को कहा जाता है। किसी वस्तु को, व्यक्ति को या क्रिया को न तो निश्चय कहते हैं न व्यवहार कहते हैं। जैसे पूजा क्या है, व्यवहार या निश्चय? पूजा क्रिया। पूजा तो एक क्रिया है। उस क्रिया को मोक्ष मार्ग के नाम से बताया तो उसे व्यवहार से कह दें। और उसी क्रिया को ये बंध का कारण है, पुण्य का कारण है, शुभ भाव है, ऐसा कहें तो ये निश्चय से कथन हो जाए। माने कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिया, ये न निश्चय होते हैं न ये व्यवहार, बल्कि इनका निरूपण किस ढंग से किया गया वो ही निश्चय या व्यवहार कहलाता है। ठीक है ना। यही ना बात यहाँ पे। किसी द्रव्य या भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही द्रव्य के भाव को उसी द्रव्य का कहें तो वो निश्चय है। सही बात है। एक ही द्रव्य के भाव को, एक ही द्रव्य के भाव को उस द्रव्य का कहा जाए उसका नाम निश्चय, और एक ही द्रव्य के भाव को किसी और द्रव्य का कहा जाए उसका नाम है व्यवहार। ठीक है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहें अपन तो निश्चय से कथन हो।
और उसी घड़े को घी का घड़ा या पानी का घड़ा ऐसा ऐसा नाम देकर के कहें, ये व्यवहार, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। ठीक है ना। इसके आगे का भी अपन ने एक प्रश्न देख लिया था कि शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा। कि भाई वास्तव में शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय नहीं कहा और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार नहीं कहा, तो कैसी ये बात कि शुद्धात्मा का अनुभव तो सच्चा मोक्ष मार्ग है ना। शुद्धात्मा का अनुभव ये वास्तविक मोक्ष मार्ग, क्योंकि उससे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बनता है। इसलिए उस अनुभव को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है ना। वास्तव में आत्मानुभव तो आत्मानुभव है, उसको मोक्ष मार्ग कहा जाए क्योंकि वो, उससे मोक्ष की सिद्धि होती है, तो उसको निश्चय मोक्ष मार्ग नाम दे दिया अपन। और व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार करके इनको मोक्ष मार्ग कहा जाता है, इसलिए इनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है ना। इसलिए निश्चय नय से जो निरूपण किया गया हो उसे सच्चा मानकर उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसको असत्य यानी असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ दो। ये एक बहुत काम की बात है कि निश्चय और व्यवहार का क्या किया जाए, निश्चय का क्या करें और व्यवहार का क्या करें। जो निश्चय नय से निरूपण किया गया वो तो समझना कि वास्तव में ऐसा ही है, ये सच्चा निरूपण, उसे वास्तविक निरूपण समझना और उसका श्रद्धान करना। और जो व्यवहार से कहा गया है वास्तव वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, लेकिन उसका उसे असत्य मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए। ये वास्तविकता ऐसी है नहीं, किसी किसी लाग लपेट से कोई समझ लीजिए उपचार से निमित्त आदि को देख करके वैसा कथन किया जाता है। इसके आगे का प्रश्न अपने को देखना था, है ना, यहाँ से बात करनी थी कि श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि भाई निश्चय का तो हम श्रद्धान करेंगे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करें। तो कितना सुंदर जवाब देगी, नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना चाहिए। कि निश्चय को तो निश्चय स्वरूप समझो और व्यवहार को व्यवहार स्वरूप समझो। प्रवृत्ति में कि प्रवृत्ति में नए है नहीं। 5 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट में अपन प्रारंभ करते हैं।
चलिए, थोड़ा व्यवधान था बीच में। अपन देख रहे थे कि भाई श्रद्धान तो निश्चय का रखे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखे। बहुत से लोगों के दिमाग में इसी तरह की बात चलती है कि हम श्रद्धान तो निश्चय का रखेंगे और प्रवृत्ति व्यवहार की रखेंगे। बहुत सुंदर जवाब है कि भाई निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान हो। तो प्रवृत्ति किसकी होती है? कि प्रवृत्ति में नयों का कोई प्रयोजन ही नहीं, क्योंकि नए वस्तु को समझने के लिए है, क्रिया करने के लिए नहीं है। कि कोई क्रिया की जाए उसके लिए नए हो, ऐसा नहीं। नए तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए होते हैं। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान कैसा होगा? निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान कैसा होगा? कि भाई निश्चय नए जैसा कहता है वो तो सच है, सत्यार्थ है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये श्रद्धान करना, ये निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान। और व्यवहार का श्रद्धान कैसा होगा? कि व्यवहार जैसा कह रहा है ऐसा वास्तव में नहीं है ना। व्यवहार में जैसा कह रहा है ऐसा वास्तव में नहीं। ये तो कोई अपेक्षा से, कुछ लाग लपेट से, कोई ऐसी समझ लीजिए किसी निमित्त की मुख्यता से जैसा कथन कर दिया जाता। देखो, रीडिंग नहीं लगाई अपन ने इसकी, है ना। पढ़ लेते हैं पहले इसको, फिर इसके आगे का देखेंगे। अपूर्व जी ये स्क्रीन शेयर हो सके तो देखिए। हम्म, दो जने आप में से कोई पढ़ना चाहते हो? एक और कोई, यहीं से श्रद्धान तो निश्चय का रखें यहाँ से। श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप। दूसरा कोई कौन और पढ़ रहा पढ़ना है? चाहते हैं? चलो पढ़ो, तुम पढ़ो। नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। और प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय न है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नहीं है। अतः यह श्रद्धा करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ। आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना? सुनो, व्यवहार में स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भागों को व कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इस प्रकार के श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है। अतः व्यवहार में त्याग करने योग्य है तथा निश्चय में उन्हीं को यथावत निश्चित करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। ऐसे श्रद्धांत संयत्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिए। तो फिर जैन शास्त्रों में दोनों नयों का ग्रहण करना क्यों कहा है? जहाँ निश्चय नय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ऐसे ही है ऐसा मानना। जहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है, ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। यदि व्यवहार को हेय कहोगे तो लोग व्रत सी संयम शैल संयम आदि छोड़ देंगे। बस यहीं तक देखते हैं अभी, है ना। पहले तीन बातें समझ लेते हैं। देखो, श्रद्धा निश्चय का रखे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप, ये तो अपन ने देख लिया कि इस तरह का काम बनता नहीं है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार ये दोनों सिर्फ निरूपण करते हैं। वास्तव में दोनों का ही श्रद्धान होगा, लेकिन दोनों का श्रद्धान कैसा होगा? कि निश्चय का निश्चय रूप होगा, व्यवहार का व्यवहार रूप होगा। आगे बात आने भी वाली है कि कैसे इनको ग्रहण किया जाए। और प्रवृत्ति किसकी रखना? कि प्रवृत्ति में नयों का कोई काम नहीं। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। प्रवृत्ति माने क्रिया, है ना। प्रवृत्ति माने क्रिया, तो क्रिया क्या है? कि वो तो एक द्रव्य की परिणति।
जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय नय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार। जिस द्रव्य की परिणति उसी की कही जाए, या जैसे मान लो अपन ने वो घड़े का उदाहरण देखा, मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी के घड़े को अपन मिट्टी का कहें तो बिल्कुल सही बात है ना। जिस द्रव्य की परिणति उसको उसी का कहने वाला। घड़ा किसका है, मटकी किसकी है, मिट्टी की, तो मिट्टी की मटकी को मिट्टी का कहना ये निश्चय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला। जैसे पानी का घड़ा या घी का घड़ा, तो घी का या पानी का कोई घड़ा होता है। शक्कर का डब्बा, तो डब्बा स्टील का है, डब्बे को स्टील का ही कहना ये निश्चय है, और उसे अन्य द्रव्य की कहने वाला। जैसे अपन ने कह दिया कि शक्कर का, तो शक्कर अन्य द्रव्य है, स्टील अलग अन्य द्रव्य है ना। तो ऐसे अन्य द्रव्य का कथन करना, उस परिणति को अन्य द्रव्य का कहना, ये व्यवहार। अतः यह श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है, सच्चा है, और व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ। बात समझ में आई? निश्चय नय का जो कथन है वो सच्चा, 100% सच्चा, और व्यवहार नय का जो कुछ कथन है वो असत्यार्थ है। क्यों है असत्यार्थ? क्योंकि उपचरित है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे खास बात। व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। उपचरित होने की वजह से असत्यार्थ। इसका सीधा अर्थ क्या निकला कि जहां उपचार आया वहां पे सत्य नहीं रहे, उपचरित होते ही असत्यार्थ। ठीक है, व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना? क्योंकि ऐसा कहा जाता है निश्चय नय का श्रद्धान तो करो और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ो। सुनो, व्यवहार नय, अब देखना दोनों का स्वरूप भी दिखा रहे, दोनों की प्रवृत्ति कैसी है, उस हिसाब से यहाँ पे निश्चय और व्यवहार का अपने को क्या प्रयोग करना वो दिखाते। सुनो, व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके अभावों को व कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता। ये व्यवहार नय की आदत होती, ये किसी को किसी में मिलाता, आपस में मिला देते। या तो ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से मिला देगा, या एक द्रव्य के कार्य किसी दूसरे द्रव्य के दिखा देगा, एक द्रव्य के गुण पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय रूप से। देखा ना भी अपन ने, शक्कर का डब्बा, डब्बा किसका, प्लास्टिक का या स्टील, और उसके अंदर भरी हुई शक्कर, तो क्या कह दिया, शक्कर का डब्बा। डब्बा शक्कर का है क्या? है? तो डब्बे का है, का है, प्लास्टिक का है, लेकिन उसके अंदर शक्कर भरी हुई है। तो किसी को किसी में मिलाकर ऐसा निरूपण किया। इस प्रकार के श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। अगर ऐसा श्रद्धान कर ले में दिक्कत नहीं है, तो यही कहेंगे अपन, जाओ शक्कर का डब्बा लाओ, है, या पानी का घड़ा लाओ, ये सब कहेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा श्रद्धान नहीं किया है। अगर ऐसा श्रद्धान किया जाए तो विपरीत मान्यता हो, मिथ्या मान्यता हो। अतः व्यवहार नय त्याग करने योग्य है, इसलिए व्यवहार नय का त्याग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों छोड़ने लायक कहा गया व्यवहार? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से, एक पर्यायों को, मतलब स्वद्रव्य परद्रव्य को आपस में मिलाता है, कारण कार्य आदि को मिला देता है, कारण में कार्य का कथन करता है, कार्य में कारण का कथन करता है, तो किसी को में मिलाकर निरूपण सकता है। और ऐसा श्रद्धान करने से मिथ्यात्व होता है। ऐसे नहीं करते, ऐसा अगर श्रद्धान कर लेवे तो वहां पे विपरीतता होगी, श्रद्धान में विपरीतता होने से मिथ्यात्व हो जाए। ये व्यवहार नहीं छोड़। और निश्चय ने इस तरह की मिलावट करता है क्या? निश्चय ने कभी भी इस तरह की मिलावट नहीं करता। निश्चय ने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहता है, उसका जो कार्य वो उसी का कहेगा, किसी और का नहीं कहेगा। कारण को कार्य को आपस में नहीं मिलाए। पर द्रव्य के भाव माने अन्य द्रव्य के गुण पर्याय के कार्य, वो सब पर द्रव्य के भाव। जैसे मैंने हाथ हिलाया, हाथ वो पर द्रव्य, और हाथ का हिलाना ये पर द्रव्य का भाव।
लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने हाथ दिए, मिला दिया ना अपन। सामान्य रूप से कहा जाए वहां तक दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं श्रद्धा इस रखता हूँ कि हाँ मैं ही हाथ को हिलाने का करता हूँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं स्वयं को अन्य देवों का करता माना, और ऐसी मान्यता मिथ्या। तो व्यवहार और सच्चाई में ये फर्क है। व्यवहार में स्व प्रकृति को आपस में मिलाकर कथन करे, और निश्चय में बिना मिलावट का प्योर कथन करे। जो जो वस्तु जैसी है उसका जैसा स्वरूप है, जो उसके कार्य भी है वो उसी के कहे, वो किसी और को नहीं कहे। निश्चय न उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है, और ऐसे श्रद्धान से व्यक्त होता है, अतः उसका श्रद्धान। देखो एक एक समूह में एक एक प्रश्न है। यहाँ पे क्या प्रश्न था, ऐसा क्यों कहा जाता है कि निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान करना, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि व्यवहार में मिलावट वाला श्रद्धान, मतलब मिलावट वाला कथन करता है, और ऐसी मिलावट वाला श्रद्धान अगर होगा तो विपरीतता हो जाएगी, इसलिए व्यवहार में के श्रद्धान को छोड़ने की। और वास्तव में श्रद्धान छोड़ा नहीं जाता, व्यवहार व्यवहार को व्यवहार रूप यानी कि असत्यार्थ समझ लिया जाता है, ये व्यवहार में का श्रद्धान हो गया, है ना? इसी को व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना भी कहते हैं। ठीक है। और निश्चय है वो किसी की किसी में मिलावट करता ही नहीं है, इस वजह से वो बिना मिलावट का सही सही करने से का जैसा श्रद्धान किया जाए तो वो श्रद्धान सच्चा होता है, उस श्रद्धान को सम्मिलित कहा जाए। ठीक है? तो आगे देखो, तो फिर जैन शास्त्रों में दोनों नयों को ग्रहण कर क्यों कहा है, कि जैन शास्त्रों में दोनों नयों के ग्रहण की बात क्यों आ गई फिर, दोनों का ग्रहण कैसे किया जाए? भाई अगर एक पूर्ण लायक ही है तो व्यवहार को ग्रहण क्यों करना, और निश्चय नय का ही ग्रहण करके रखे, ऐसा होना चाहिए ना फिर। और शास्त्रों में जब अभी आप कह रहे हो कि निश्चय नय का श्रद्धान करना, व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, जब ऐसा कहा जा रहा है तो फिर दोनों का ग्रहण करना कैसे हो? देखो बहुत बढ़िया जवाब है इसका। जहां निश्चय नय का कथन है उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा मान, जहां निश्चय नय का कथन है वहां तो सत्यार्थ ऐसा ही है, वास्तविकता है ऐसा स्वीकार करना। और जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है, ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। तो बहुत गजब का पैराग्राफ है ये वाला। इसमें निश्चय व्यवहार को सही किस तरह से ग्रहण किया जाए ये विधि टोडरमल जी ने अपने को दे दी, और दोनों का ग्रहण हो गया। लोग क्या सोचते हैं कि ये तो व्यवहार का निषेध करते। अरे भैया व्यवहार का निषेध पूर्वक ही ग्रहण होता है, व्यवहार का निषेध किया माने व्यवहार को सही ग्रहण किया। जैसे यूं समझो, बारात में दूल्हा भी है ना, और दूल्हा जिस घोड़े पे बैठा उस घोड़े को चलाने वाला क्या बोलते हैं, वो साइस है ना, घोड़े का वो जो रहता है मालिक रहता है, साइस रहता, साइस बोलते हैं घोड़े के संभालने वाले। तो वो जो घोड़े वाला है वो भी साथ में आया, ठीक है ना। अब ये बताओ दोनों का ग्रहण होगा या नहीं? बारात का जब स्वागत होगा तो दोनों का ग्रहण होगा या नहीं? तो जिस घोड़े पे बैठा है उस घोड़े के मालिक को और जो दूल्हा है उन दोनों का ग्रहण होगा, किस तरह से होगा? वो दोनों का ग्रहण किस तरह से होगा कि दूल्हा है उसको तो वरमाला पहनाई जाएगी, उसका तो नेक चार वगैरह सब किया जाएगा, और जो घोड़े का साइज है उसको एक तरफ शांति से उसको खड़ा कर दिया जाएगा, घोड़े के लिए चने वने दे दिए जाएंगे, यही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ? अब जो घोड़ा है और घोड़े का साइज है उसको तो वरमाला पहनाई जाए, और या उसको भी वैसा ही नेकचार किया जाए जैसा दूल्हे का किया जा रहा है, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं। तो निश्चय और व्यवहार का एक जैसा ग्रहण नहीं होता, समझ में आ रही है बात? निश्चय व्यवहार दोनों का ग्रहण होगा लेकिन दोनों की पद्धति अलग होगी। निश्चय नय का ग्रहण कैसा होगा? जहां निश्चय नय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा मान करके ग्रहण कर, कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है ऐसा मान करके ग्रहण कर।
और जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन है, जहां व्यवहार का कथन है, वहां पे ऐसा है तो नहीं, लेकिन निमित्त आदि की अपेक्षा कोई सहचार या सहकार देख करके ऐसा उपचार से कथन किया जाता है। ऐसे माना जाए, ऐसे स्वीकार किया जाए तो दोनों नयों का सही सही ग्रहण होता है। और कोई मूर्ख ऐसी बात करे कि हम तो निश्चय को भी मानेंगे और व्यवहार को भी मानेंगे, दोनों का कथन किया आचार्य देव ने, दोनों को स्वीकार करना, कि भैया दोनों को स्वीकार करना ये तो बात सही, लेकिन दोनों को कैसे स्वीकार करना। जैसे वो दूल्हे और घोड़े का देखा ना अभी अपन ने, तो दोनों में अंतर रहेगा ना, स्वीकार दोनों को किया जाए, लेकिन कैसे स्वीकार किया जाए। एक की तो वैसा वैसा स्वागत सत्कार होगा, और दूसरे को जो भी है उसके रुपए पैसे दे करके, उसके घोड़े के वो चना वना दे करके, और वैसा स्वीकार। तो निश्चय और व्यवहार, इन दोनों का ग्रहण करने की विधि अलग अलग है। निश्चय नय को ग्रहण किया जाता है यथार्थ समझकर, वास्तविकता ऐसी ही है ये समझकर, और व्यवहार को ग्रहण किया जाता है कि वास्तविकता ऐसी है नहीं, ये किसी ना किसी अपेक्षा से, कुछ लाग लपेट से कोई उपचार करके ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण, तभी जाके दोनों नए सही पकड़ में आएंगे। नहीं तो दोनों को एक जैसा अगर वेटेज दे दिया तो दोनों में विपरीतता खड़ी हुई, ऐसा मान। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ते हैं अपन। दो जने जो पढ़ना चाहते हो प्रेजेंट करें। एक और कोई साथ में। पढ़िए, यदि व्यवहार को है कहोगे यहां से। एकांक और प्रश्न तुम पढ़। यदि व्यवहार को हाँ हाँ ठीक है, हे पढ़िए, आप पढ़िए। कहोगे, यदि व्यवहार को हे कहोगे तो लोग व्रत, शील, संयम आदि को छोड़ देंगे। हम्म, कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए। तथा यदि व्रतादि को छोड़ोगे तो क्या हिंसा आदि रूप प्रवर्तोगे, तो फिर और भी बुरा होगा। अतः व्रतादि को छोड़ना भी ठीक नहीं और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया। जिस प्रकार मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है। जैसे मलेच्छ को समझाने के लिए भले ही मलेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर मलेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं, उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो, पर अनुसरण करने योग्य नहीं। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कैसे है। जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता है। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। पर जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है। उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है। उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता है। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता है। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान हैं। उनसे समझा जा सकता है, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। अतः व्यवहार नय तो मात्र जानने समझने के लिए प्रयोजनवान है। देखिए, तो अब बात ये आई कि भाई दोनों नयों का ग्रहण करना कहा गया, दोनों नयों का ग्रहण कैसे हो। निश्चय नय ने जैसा कहा वो सत्यार्थ है, वस्तु स्वरूप ऐसे ही ऐसा ग्रहण किया जाए, और व्यवहार नय सच्चा नहीं है, झूठा कथन है, उसका श्रद्धांत छोड़ा जाए।
अब वो कहे कि भाई ऐसा है बोलोगे, व्यवहार नय को है कहोगे, तो फिर तो लोग बाग व्रतशील संयम आदि को ही छोड़ दे, क्योंकि लोग उसी को समझते हैं ना व्यवहार, और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने को कहा। अच्छा देखो, सामने वाले ने अभी भी बात ढंग से पकड़ी नहीं। ऑर्डर में व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़ने को कहा, ना कि जिन्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग बताया गया उन क्रियाओं के फल को छोड़ने को कहा। कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, कोई व्रत का, शील का, संयम का, इनका थोड़ा नाम है व्यवहार। इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार, मानना भी नहीं है वास्तव में, इनको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार, इनका ऐसा कथन करना व्यवहार। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए। क्यों? क्या आप कह लो, कहने में दिक्कत नहीं, पूजा पाठ भक्ति इत्यादि इन सबको मोक्ष मार्ग कहने में समस्या नहीं, लेकिन इनको मोक्ष मार्ग मान के बैठ गए तो असली मोक्ष मार्ग तो पकड़ में ही नहीं आएगा। है समझ में? जब इसी को मोक्ष मार्ग मान लिया तो फिर आप असली मोक्ष मार्ग पकड़ेगा या ढूंढेगा उसको? कोई नहीं ढूंढेगा। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए। दूसरी बात, यदि व्रताधिक को छोड़ोगे तो फिर क्या हिंसादि रूप प्रवृत्त हो गए? क्योंकि आत्मलीन तो हुए नहीं। और फिर इधर व्रत आदि यानी कि जो निष्पाप आचरण है, अनुव्रत आदि का आचरण है, अगर वो भी छोड़ दिया तो फिर क्या करोगे? फिर पाप प्रवर्तन होगा, तो फिर तो और भी बुरा होगा। देखो ये असल में समझना जरूरी है। जैसे अपन ने मुक्ति का मार्ग वाले पाठ में देखा था, 3 तरह के अपने भाव है, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो अब ये कह रहा है कि हमको तो ये व्यवहार जो है झूठा है तो इसको तो छोड़े। ठीक है, छोड़ दो, लेकिन छोड़ करके करोगे क्या? अगर तुम आस्तिक होते हो, आगे उनके आत्म स्वरूप में लीन कर पाते हो, तब तो तुम्हारा इनको छोड़ना। लेकिन अगर वो नहीं हो और उल्टा पाप में जाते हो तो फिर तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, और भी बुरा होगा। इसलिए व्रताधिक को छोड़ना भी ठीक नहीं है और उनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं। दोनों तरफ गड़बड़। ये तो बड़ी संकट की बात हो गई। फिर ग्रहण कैसे करें? तो मोक्ष मार्ग मत मानो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। और पाप से बचने के लिए इन भाव रूप प्रवृत्ति तो किसी स्वयं में होती है, उसको होने दो, चलने दो, उसमें समस्या नहीं है ना। इन्हें मोक्ष मार्ग मानना छोड़ो, ये मोक्ष मार्ग है नहीं। ठीक है। दूसरी तरफ पाप है, पाप से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं, वो होने दो। यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार में कसनी क्यों? ये एक और बढ़िया प्रश्न। ये जब बात ये आई कि ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है और व्यवहार है, व्यवहार छोड़ने लायक है, ये सारी बात जब आई तो फिर जिनवाणी में व्यवहार नहीं का कथन ही क्यों किया? कथन ही मत करते। हाँ, वो पहले दे दिया ना, पिछले पेज पर दे दी, शुरुआत में दे दिया था 11वीं गाथा का कथन। व्यवहार नहीं का कथन क्यों किया जिनवाणी में? जब व्यवहार का श्रद्धान भी नहीं कराना है, व्यवहार का श्रद्धान छुड़ाना है, व्यवहार है, व्यवहार सच्ची बात नहीं बताता है, तो जिनवाणी में कथन किया ही क्यों? बहुत सुंदर उदाहरण है ये, समय सार जी का उदाहरण है ना। जैसे जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, भाई जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। समझ में ही बात? अब छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को आप कहो कि जल से अपनी प्यास बुझा लो, अब न तो वो जल समझता है, न वो प्यास समझता है, न बुझाना समझता है। वो तो यूं समझता है कि गला सूख रहा है, कुछ कुछ चाहिए। तो उसकी भाषा में उसको समझाओ, ले पापा पापा, ये मम्मम मम्मम बोलेंगे उससे, तो बच्चा समझ जाएगा। पानी को पापा बोलता है या मम्मम बोलता है, वो कुछ भी बोलता है। तो बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाया जाए तो वो समझ जाएगा। और आप उसको आपकी साहित्यिक भाषा लगा के बोलोगे, हैं संस्कृत में सुनने लग जाओगे और फिर सोचोगे ये पिता क्यों नहीं है, ये आपने बोला क्या है उसको? जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन, ये समझ में आई बात? व्यवहार का कथन क्यों किया? कि परमार्थ का कथन बिना व्यवहार के नहीं हो सकता, इसलिए। अगर व्यवहार नहीं हो तो ये परमार्थ का सही कथन कर ही नहीं।
क्योंकि कथन करने में व्यवहार मास्टर है। व्यवहार की जो शक्ति है वो कथन करने में पक्की है, कथन करने में वही काम आता है। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है। जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए भले ही म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर म्लेच्छ बन जाना तो ठीक नहीं है ना। भाई समझाते समझाते खुद ही म्लेच्छ बन जाए। वो बच्चे को पानी पिलाना था तो उससे भले आपने मम्मम मम्मम कह के पानी पिला दी, लेकिन अब आप आपस में मम्मम बोलने लगे हो तो है? कैसी समस्या हो जाए। हाँ, वही एक कथा है, अनार्य भाषा के बिना समझे समझा न सके अनार्य। जहन अभी सक मणज्जो अणज्य भाषा बिना तू गाहे तुम, ऐसा। तो जैसे मनुष्य को समझाने के लिए भले ही मनुष्य भाषा का आश्रय लेना पड़े, किसने लिया, किस लिए लिया, समझाने के लिए, है ना। लेकिन म्लेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं। उसी तरह से परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो, पर वह अनुसरण करने लायक नहीं। व्यवहार का कथन इसलिए किया गया कि निश्चय की बात अच्छे से समझा सके। अच्छा, मान लो बच्चों से अगर ये नहीं कहा जाए जो चलता फिरता है, जो खाता पीता है, वो जीव है, अगर ऐसा अगर शुरुआत में नहीं समझाया जाए तो आप उसको ज्ञान स्वभावी आत्मा समझा सकोगे। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाविक है, खाने पीने वाला नहीं है। लेकिन समझाने के लिए तो वैसा कहना ही पड़ेगा शुरुआत में। और फिर धीरे धीरे जब वो समझ आएगी उसको, तब आप असली बात बता सको। निश्चय की बात को समझाने के लिए भी, यानी वास्तविक बात को समझाने के लिए भी व्यवहार न्याय का आश्रय लिया जाता है, लेकिन वैसा हो जाना योग्य नहीं। अब फिर एक और बात कि ठीक है साहब, आपने कहा कि ये व्यवहार से कथन करते हैं इसलिए रखा, लेकिन ये तो समझाओगे व्यवहार निश्चय न्याय का कथन कैसा करता है? व्यवहार में ऐसा क्या हो गया कि वो निश्चय न्याय का प्रतिपादक बन गया? बोलिए। सर बात ऐसी है कि एक तो जो वस्तु दिखती है उसके बारे में हम व्यवहार निश्चय का तो लोगों को समझा सकते हैं। अब जो वस्तु एक वस्तु दिखती नहीं है उसके बारे में व्यवहार निश्चय का कैसे हम समझा सकते हैं लोगों को? क्या क्या समझ, वस्तु जो दिखती नहीं है जैसे आत्म तत्व दिखता नहीं है दिखता उसके बारे नहीं में है, व्यवहार निश्चय का कैसे लगेगा? उसके व्यवहार ही बारे में समझा रहा है व्यवहार ना। आत्मा आत्मा ने दिखा, ठीक है बात। भाई वो कीड़ा चलता हुआ दिखता है कि नहीं? ये तो दिख रहा है ना। इससे समझा जाएगा देखो ये जीव है, ये चल रहा फिर रहा है ना, ऐसे समझाते हैं। मनुष्य पर तिर्यंच देव नारकी इत्यादि ये जीव है, ये ऐसे ही तो समझाते हैं अपन देख देख कर। पर उसमें जो जैसे आत्मा को उसके भावों से जो समझाना होता है कि जो उसके शुद्ध भाव मतलब उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आत्मा के जो विशेष वास्तव इंग्रेडिएंट्स उसको समझाने के लिए कैसे क्या उपाय है फिर? उसको कैसे उसको समझाने समझाएंगे? के लिए भी व्यवहार का ही आश्रय लिया। दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ये निश्चय का कथन है क्या? तो व्यवहार का कथन। क्योंकि अभेद में भेद किया ना। जब वो जीव आदि ये सब चीजें समझने लगता है, उसके बाद फिर अपन अंदर घुसते हैं, फिर शरीर आदि का आश्रय छोड़ करके और फिर आत्मा के गुणों की बात करते हैं, लेकिन गुणों को टुकड़े टुकड़े करके समझाते हैं। जैसे ज्ञान को समझने के लिए अपन मति ज्ञान आदि के भेद कर देते हैं, जबकि ज्ञान तो ज्ञान है, जानने का काम करने वाला है। समझने के लिए अपन उसको मति श्रुत अवधि इत्यादि के भेद करके समझा देते हैं। पहले तो भेद किए ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर इत्यादि। तो ये सब अलग अलग थोड़े ना, ये सब तो एक ही, मतलब सब मिले हुए ही है ना। तो ऐसे अभेद में भेद करके समझाया जाता है, वो भी व्यवहार। ठीक है ना। चलिए, अब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, व्यवहार निश्चय न्याय का प्रतिपादन कैसे करता है? बहुत बढ़िया जवाब है। जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा, है ना, ये तो सब जानते हैं। वहां हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है ना, और हजारों किलोमीटर हो जाते हैं। सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या, चौड़ाई को भी आंख से नहीं देख सकते। बहुत चौड़े चौड़े पहाड़ है गंगा के, चौड़ाई भी नहीं देख सकते। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और बहाव कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कितना मुड़ेगी, क्या होगा, इस सबको समझने के लिए अपन क्या करते हैं? नक्शा, नक्शे का सहारा लेते हैं। अरे कोई भी सरकारी ऑफिस हो, वो जिस एरिया का है वहां का नक्शा पुलिस वालों लगेगा। अपने को यहाँ जाना है, इधर भागा है तो इधर से इसको पकड़ लेंगे और ऐसा कर लेंगे।
बोलो कैसे समझ रहे हो? ये गूगल मैप में आप देखते हो इतने बड़े बड़े मैदान और इतने जो शहर बड़े बड़े, वो सब उसमें समझ में आता है। अच्छा यहाँ क्यों आ रहा है? यहाँ तो फला इंसान है, वो फला रहा है, तो सड़क कहाँ देखिए, सुनिए ध्यान से, है ना, कुछ नेटवर्क की समस्या होगी। तो वो जो गंगा है, अब वो गंगा, असली गंगा वो पानी वाली, है ना, और ये जो नक्शे में है ये गंगा, ये असली नहीं है। नक्शे की गंगा से न तो कोई प्यास बुझा सकता है, एक लोटा पानी तक नहीं ले सकता उसमें से, है ना, एक लोटा पानी भी नहीं निकलेगा। बल्कि अगर पानी की 2-4 बूंद इस नक्शे वाली गंगा पर गिर गई तो ये गंगा भी खत्म हो जाएगी। ऐसा है ना। लेकिन फिर भी उस नक्शे से अपन उस गंगा को समझ लेते हैं कि ठीक उसी तरह से, है ना। पर जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है। उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है, उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता। समझ सकता है लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाना है तो असली गंगा के पास जाओ। ठीक उसी तरह से व्यवहार ने जो कथन कर रहा है, व्यवहार नए से वो वस्तु समझ में आ जाएगी लेकिन वस्तु का रसास्वादन नहीं हो। उसके लिए तो वास्तविक स्वरूप को ही समझना पड़ेगा। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान है, उनसे समझा जा सकता है पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। आप समझ तो सकते हो उनसे, लेकिन आत्मानुभूति की प्राप्ति उससे नहीं होने वाली। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक। आत्मानुभूति अगर करनी है तो निश्चय नय का विषयभूत जो शुद्धात्मा है उसी का आश्रय लिया जाना चाहिए, उसी के द्वारा वो काम बनेगा। इसलिए व्यवहार नय मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान, मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान, आश्रय करने के लिए बिल्कुल नहीं। तो आश्रय किसका करना? निश्चय नय का है। इन नयों का आश्रय नहीं होगा। नय का जो प्रतिपाद्य वस्तु है, निश्चय नय जिस वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है उस वस्तु का आश्रय करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ऐसा तो ये निश्चय व्यवहार वाला पार्ट है ना, ये संक्षेप में अपन ने किया है क्योंकि इसमें गैप भी काफी लग गया था। और वैसे तो ये विषय आता रहता है, मुख्य प्रकाशक के अंदर भी अपन समझते हैं कई बार निश्चय व्यवहार। बोलिए सर हाथों हाथ ये शुद्ध नय वाला भी थोड़ा क्लियर कर दो। कैसा? मतलब शुद्ध नय और निश्चय नय में क्या कोई फर्क है या एक ही नहीं नहीं, चीज एक है? ही है। देखो इसमें ऐसा समझना, निश्चय नय भी कई तरह का है। निश्चय नय कई बार अशुद्धता की बात भी करता है ना। तो जो शुद्ध नय है, शुद्ध नय को सामान्य रूप में निश्चय नय कहते हैं, लेकिन शुद्ध नय वास्तव में निश्चय नय का उत्कृष्ट रूप, ऐसा समझ। जैसे परम शुद्ध निश्चय नय अपन नाम देते हैं या शुद्ध निश्चय नय नाम देते हैं, तो वहां शुद्धता को ही विषय बनाया जाता है। निश्चय नय कभी कभी अशुद्धता को भी विषय बनाता है ना। निश्चय नय सिर्फ शुद्धता की बात करता हो ऐसा नहीं, अशुद्धता का कथन भी करता है। जैसे अभेद में अभेद करके बात की जाए
तो आत्मा को अशुद्ध कहा जाएगा, ये आत्मा ही दुखी है, आत्मा ही कष्ट पा रहा, ये कहा जाता है, निश्चय नय से कहा, ठीक है ना। इसे शुद्ध नय जो है वो निश्चय नय का एक उत्कृष्ट रूप है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। सामान्य रूप से प्रश्न देख लेते हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है। भैया सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता, वो मुक्ति का मार्ग। क्या वो दो प्रकार का है कि नहीं? दो प्रकार का तो नहीं है, लेकिन दो प्रकार से उसका कथन किया जाए। जो यथार्थ मुक्ति का मार्ग है उसका कथन किया जाए तो वो समझना निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो यथार्थ नहीं है लेकिन किसी लाग लपेट से या किसी प्रकार से इस तरह की बात की जाए, कोई निमित्त देख करके, सहचार या सहकार देख करके बात की जाए, तो उसका नाम व्यवहार में है। वो व्यवहार में ऐसा मिलावट का कथन करता है, इसलिए उसे अपन व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। पूजा पाठ इत्यादि, स्वाध्याय भक्ति इत्यादि को मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है, वो व्यवहार से कहा जाए। वास्तव में तो आत्मलीनता ही मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि दुखों से उसी से छूट है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। यह भी अपन ने देख ही लिया कि निश्चय मोक्ष मार्ग वास्तविक मोक्ष मार्ग है, इससे सच में मुक्ति प्राप्त होती है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तविक मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में सहचारी या सहकारी क्रियाओं को मोक्ष मार्ग के रूप में कहता है। निश्चय और व्यवहार की परिभाषा दी, सबसे सीधी परिभाषा है यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। निम्न उक्ति में क्या दोष है? कौन सी में? सिद्ध समान आत्मा, शुद्धात्मा का अनुभव करना निश्चय और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार, सही है ये बात कि नहीं? न तो आत्मलीनता का नाम निश्चय है, न पूजा पाठ इत्यादि का नाम व्यवहार, संयम आदि का नाम व्यवहार। तो कैसा है कि वास्तव में तो दोनों की दोनों क्रियाएं। अब एक क्रिया जो आत्मा का अनुभव करने की क्रिया है, उससे वास्तव में दुख दूर होता है, मुक्ति का मार्ग मिलता है, तो उसको निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और बाकी उसके साथ साथ चलने वाले शुभ भाव हैं, तो साथ साथ चलने की वजह से उनको भी मोक्ष मार्ग कह दिया गया, ऐसा। और व्यवहार में तो कोई प्रवृत्ति होती है, मतलब प्रवृत्ति में तो निश्चय व्यवहार का काम है नहीं। श्रद्धा निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार। जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश दिया ही क्यों है? निश्चय नय को समझाने के लिए, निश्चय की विषयभूत वस्तु को समझाने के लिए भी व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। गंगा का उदाहरण स्पष्ट है। दोनों नयों का ग्रहण कैसे किया जाएगा? क्या आशय है इसका ग्रहण करने का? मतलब जो निश्चय की बात होगी वो तो परम सत्यार्थ है, मतलब पूर्ण रूप से सत्य है। वो सत्य है, उसको वैसा ही स्वीकार करना, ये तो निश्चय नय का ग्रहण। और व्यवहार में कि ये सच तो नहीं है, लेकिन निमित्त अधिक की अपेक्षा से कथन किया गया है, तो वो व्यवहार का कथन ऐसे ग्रहण किया, ठीक है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? हैं? देखो, जिनवाणी में व्यवहार का कथन क्यों आया, इसके लिए तो म्लेच्छ वाला उदाहरण, और व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, इसके लिए गंगा का उदाहरण यहाँ पर दिया, ठीक है। इस तरह से निश्चय व्यवहार इन दोनों का कथन करने वाला है निश्चय व्यवहार नाम का पाठ अपना पूरा हुआ। अब जो सिद्धांत वाले पाठ हैं ये सब तो अपने पूरे हो गए। अब दो पाठ और शेष बचते हैं, दश लक्षण महापर्व वाला और बलभद्र राम वाला। इनको अपन आगे देखेंगे। समय अब ध्यान रखिएगा, सुबह का समय 9 बजे से रहेगा, और शाम का समय भी, चूंकि अब सूर्यास्त बहुत लेट होने लगा है, तो शाम का समय आज से अपन 8 बजे का रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर 15 मिनट बढ़ाएंगे, कोई मतलब नहीं है बार बार बदलने से। एक ही बार 8 बजे रखते हैं। आप में से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो शाम का समय 8 बजे से, सुबह का समय 9 बजे से। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के अनंत को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत तेज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित खुशी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी को अशक्त बात।